अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अली दपैक YTC की तरफ से। और फजाइल अमाल में से एक हदीस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आया है, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक ताला शानहू 5 तरह से इसका इकराम व इज़ाम फरमाते हैं। एक ये कि इस पर से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। दूसरा ये कि इससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरा ये कि क़यामत को इसके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरतुल हाक्का में मफसल मज़कूर है कि जिन लोगों के नामे अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत व खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा ये कि पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। पांचवा, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह मौत के वक्त, और 3 तरह कब्र में, और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं, अव्वल ये कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरा ये कि सलाह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरा ये कि उसके नेक कामों से अजर हटा दिया जाता है। चौथा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं, अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं, अव्वल इस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरा, कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरा, कब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उसके खत्म तक पहुंच जाए। उसकी आवाज बिजली की तरह कड़क होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है, तुझे सुबह की नमाज जाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं, और जोहर की नमाज जाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं, और जोहर की नमाज जाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज जाया करने की वजह से गुरूब तक, और मगरिब की नमाज जाया करने की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज जाया करने की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफा इसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इस तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये हैं, एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा। दूसरा, हक ताला शानहू इस पर गुस्सा होंगे। तीसरा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुई। मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर अल्लाह के हक को जाया करने वाला, दूसरी सतर अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, तीसरी सतर जैसे तूने दुनिया में अल्लाह के हक को जाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। मेरे दोस्तों, ये फजाइल अमाल में से हमने अहदीस आपके सामने रखी। अल्लाह पाक इसमें कमी पेशी माफ फरमाए। अल्लाह पाक इन अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी का बाप नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मेरे दोस्तों, आ जाओ अल्लाह की तरफ और नमाज की फिक्र करो और अपनी कब्र की फिक्र करो। हर जिंदा ने मर जाना है, हर जिंदा ने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। मेरे दोस्तों, अगर अपने भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आगे मुसलमानों तक पैगाम पहुंचे। अपने भाई को इजाजत दीजिए अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।